छठी क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टारगेट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाना सीखना और दूसरों की तारीफ करना, जिसमें हम आम का सहारा लेंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो क्या रसीला आम है, लिखिए। अगर ऐसे बोलना हो कि क्या रसीला आम है, आम की तारीफ कर रहे हैं ना, मतलब आपके हिसाब से सबसे रसीला आम यही है, लिख लीजिए एक बार। फिर अगर लिखना हो, बोलना हो कितना मीठा और स्वादिष्ट आम है, लिखिए कितना मीठा और स्वादिष्ट आम है। कैसे बोलेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हिंदी में लिखना मुश्किल लगेगा, इंग्लिश में बहुत आसान लगेगा। तीसरा लिखिए, तुमने कितना बड़ा आम ढूंढ लिया है। अरे वाह, तुमने कितना बड़ा आम ढूंढ लिया है। चौथा लिखिए, यह आम कितना पका हुआ और परफेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से आज हम कम से कम 20 सेंटेंस बनाएंगे। जब आप इंग्लिश के वाक्यों में किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी काम की तारीफ करना चाहते हैं तो आप व्हाट या हाउ लगा करके तारीफ कर सकते हैं। और दोस्तों, जीवन में याद रखिएगा, अगर आपने तारीफ करना सीख लिया ना, तो समझ लीजिए दुनिया जीतना सीख लिया। दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे जालिम आदमी भी अपने लोगों की तारीफ करके उनको इतना तैयार कर लेता था कि वो मरने और मारने को तैयार हो जाते थे। लेकिन आजकल के इंसान की टेंशनों की वजह से इतनी बड़ी समस्याएं हैं, घर की प्रॉब्लम, ऑफिस की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम, काम की प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम, कि वो तारीफ करना भूल ही गए हैं। और जो तारीफ करना भूल जाता है वो जीना भूल जाता है। तारीफ कीजिए आपके पास रखी हुई चीजों की। उस तकिए की तारीफ कीजिए जो आपको रात को आराम देता है। उस बिस्तर की तारीफ कीजिए जो आपके जीवन में सुकून लाता है। उस पंखे की, उस घर की, उस कमरे की, उस बाथरूम की, उस वॉशरूम की, हर वो चीज जो आपसे जुड़ी हुई है और जो आने वाली है, सबकी तारीफ कीजिए। चीजों से खाने पे चले जाइए, फिर खाने की तारीफ कीजिए। खाने से उन व्यक्तियों के पास चले जाइए जो आपके लिए खाना बनाते हैं या आपको खिलाते हैं। फिर उनके खुद की तारीफ कीजिए, उनके काम की, उनके रंग की, उनके होठों की, उनकी आँखों की, उनके बॉडी पोस्चर की, सबकी तारीफ कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से जीवन में बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो आपके प्रति, आपके फैमिली के माहौल, रवैया, सोच बदली हुई है, वो बदल जाएगी। बच्चों के काम की, पढ़ाई की तारीफ कीजिए। जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। जिंदगी में अगर किसी को जीतना हो तो उसकी तारीफ कीजिए, झूठी नहीं, सच्ची तारीफ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनको पंप दे रहे हो, दिल से निकलनी चाहिए और आपका मन भी दुआएं दे। तारीफ में दुआ ऐड होनी चाहिए, एक एक प्रार्थना ऐड होनी चाहिए। मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। अगर आपने ये कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं, परिवार, आस पड़ोस, समाज सब सुधर जाएगा और जीवन भारतीय लोगों का बहुत आसान हो जाएगा। आइए इंग्लिश में व्हाट और हाउ से आज आम की तारीफ करना सीखते हैं, कल किसी और चीज की सीखेंगे। तो अगर बोलना हो कितना कितना बढ़िया आम है, तो कैसे बोलोगे? क्या आम है? सबसे पहले ये लिखिए, क्या आम है। मतलब आपने आम को देखा और कहा क्या आम है, तो आप कैसे कहेंगे? बहुत बढ़िया, लिखिए, बहुत ही आसान। कैसे? व्हाट अ मैंगो। बस यही हो गया। बस कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इजामार नहीं, कुछ नहीं, सीधा चिपका दीजिए व्हाट अ मैंगो। और अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो घबराइए मत, वो भी लगा दीजिए। व्हाट अ मैंगो दिस इज। क्या आम है। चलिए 2 नंबर पे चलते हैं। व्हाट अ स्वीट मैंगो। क्या मीठा आम है। कितना मीठा आम है। व्हाट अ स्वीट मैंगो। दूसरा बनाना हो हेल्पिंग वर्ब के साथ, व्हाट अ स्वीट मैंगो दिस इज। आगे चलिए तीसरे पे, व्हाट अ रेड मैंगो। नंबर 4,
What a nice mango. What a nice mango this is. नंबर 5 पे चलिए. What a rotten mango. What a rotten mango. सड़ा हुआ आम. What a rotten mango this is. नंबर 6, कितना खट्टा आम है. What a sour mango. What a sour mango this is. Number 7, what a tasteless mango. What a tasteless mango this is. क्या बेस्वाद आम है. कितना बेस्वाद आम है. What a ugly mango. कितना गंदा आम है. What a ugly mango this is. 9 नंबर पे चलें. कितना छोटा आम है. What a tiny mango. कितना छोटा आम है. What a tiny mango this is. कितना बड़ा आम है. कितना बड़ा आम है. What a huge mango. What a huge mango this is. वेरी गुड. बहुत अच्छा. दिल से प्रैक्टिस कीजिए. अब मैंगो को हटाकर कुछ भी लगा दीजिए. मैंगो को हटाकर आप कुर्सी, चेयर लगा दीजिए, पेन लगा दीजिए, पेंसिल लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए. बस अगर स्वादिष्ट ना हो तो स्वीट, रोटन ऐसी चीज़ें मत ऐड कीजिए. थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगा लीजिए. आइए 11वें पे चलते हैं. क्या रसीला आम है. क्या रसीला आम है. कैसे बोलेंगे. क्या रसीला आम है. शाबाश. रसीला को जूसी कहते हैं, तो लिखेंगे व्हाट अ जूसी मैंगो दिस इज. और दिस इज नहीं लगाएंगे तो भी बात बन जाएगी. मैं दिस इज नहीं लगाऊंगा आगे आने वाले सेंटेंसेस में, आप अपने आप लगाइएगा. 12वां सेंटेंस. कितना मीठा और स्वादिष्ट आम है. हाउ. देखिए व्हाट वर्ड से बनाएं, आप हाउ से भी बना लेते हैं. हाउ स्वीट एंड डिलीशियस मैंगो टेस्ट्स. यहां पर टेस्ट लगाना पड़ेगा. और मैंगो एक है तो एस भी लगाना पड़ेगा. TASES. टेस्ट. तीसरे पे चलते हैं. कितना बड़ा आम ढूंढ लिया. आपने कितना बड़ा आम ढूंढ लिया. What a huge mango have you found. What a huge mango have you found. 5वें पे चलते हैं. इस साल आम की फसल कितनी अच्छी हुई है. इस साल आम की फसल कितनी अच्छी हुई है. What a wonderful mango harvest this year. What a wonderful mango harvest this year. हार्वेस्ट की स्पेलिंग लिख लीजिए. HARVEST. हार्वेस्ट. फसल होना, फसल काटना, दोनों के काम आता है. What a wonderful mango harvest this year. 16वां लिख लीजिए. ये आम कितना स्वादिष्ट और सुगंधित है. यह आम कितना स्वादिष्ट और सुगंधित है. अब स्वादिष्ट को जहां स्वीट कहते हैं वहां फ्लेवरफुल भी कहते हैं, और सुगंधित को एरोमेटिक कहते हैं. दोनों के स्पेलिंग लिख लीजिए. फ्लेवरफुल FLAVORFUL. फ्लेवरफुल. और एरोमेटिक की स्पेलिंग AROMATIC. एरोमेटिक. सो कैसे बनाएंगे. हाउ फ्लेवरफुल एंड एरोमेटिक दिस मैंगो इज. ये आम कितना स्वादिष्ट और सुगंधित है. अच्छा, ये आम कितना सुगंधित है, इसको बनाइए. हाउ एरोमेटिक दिस मैंगो इज. हाउ एरोमेटिक दिस मैंगो इज. चलिए स्टार में पर चलते हैं. What a beautiful shade of yellow this mango has. बनाइए बनाइए, लगाइए दिमाग थोड़ा सा.
देखिए, जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होता है समझ में आना बंद हो जाता है। इसी वजह से हम आपको स्मॉल इजी इंग्लिश से ऊपर लेकर जा रहे हैं। सातवीं को फिर से सुनिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल शेड ऑफ येलो दिस मैंगो हैज। इसकी हिंदी बनेगी, इस आम के अंदर पीला रंग कितना अच्छा लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। What a beautiful shade of yellow this mango has। 18वें पे चलिए फिर से। What a tender and soft this mango is। What a tender or soft this mango is। अब अपने आप इसको समझिए, क्या है ये। टेंडर क्या होता है, सॉफ्ट क्या होता है। बनाइए बनाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए। आइए 19वें पे चलते हैं। What a delightful mango smoothie you have made। What a delightful mango smoothie you have made। What a delightful mango smoothie you have made। How incredible this mango salsa tastes। चलिए चलिए चलिए, कोशिश कीजिए। हाउ इनक्रेडिबल दिस मैंगो साल्सा टेस्ट्स। मुश्किल लग रहा है ना? तभी कहता हूं, हमने जो फॉर्मूला बनाया है इंग्लिश सीखने का उसी को फॉलो कीजिए, वरना सारी जिंदगी रट्टे लगाते रह जाएंगे, इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। अब देखिए, मैंने जिसकी इंग्लिश बोली 20 नंबर की, वो क्या है? आम की साल्सा कितनी अविश्वसनीय लगती है। आम की साल्सा कितनी अविश्वसनीय लगती है। हाउ इनक्रेडिबल दिस मैंगो साल्सा टेस्ट्स। तो मुश्किल सेंटेंसेस को अगर सीधा सीखेंगे तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी आप ही मारेंगे। इस वजह से इजी से शुरू करते हुए मुश्किल तक बढ़ना है। अब अगला कदम कब उठाना है? अगला मुश्किल कदम कब उठाना है? जब आप ये महसूस ना हो कि वो जो मुश्किल चीज आपको नजर आ रही है वो आपके लिए आसान है। तब तक पीछे रह करके ही प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगे कि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो गई है, उसके बाद आप सामने वाली चीज, मतलब 7वीं क्लास को अगर इजी समझें तभी आगे बढ़िएगा। अगर 7वीं क्लास, अगर ये सेंटेंस आपको मुश्किल लग रहा है तो पीछे वाली क्लास पे रहकर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। These were, थैंक यू वेरी मच। 7वीं क्लास में हुक्म देना सीखेंगे, मिन्नत करना सीखेंगे, सुझाव देना सीखेंगे और ना कहना सीखेंगे। बहुत मजेदार क्लास है, इसको इंपैरेटिव क्लास कहेंगे। क्या क्लास बनाई है आप लोगों के लिए, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन इस पे 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर 7वीं क्लास पे जाइए, वरना इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। हर नई क्लास की स्टडी को जानने की एक्साइटमेंट पे कंट्रोल कीजिए। आगे जा करके क्लासेस देखने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले यहां परफेक्शन हासिल कीजिए, फिर आगे बढ़िए। और कोई सवाल हो तो लाइव क्लास में आकर 6 नंबर क्लास में, सर हम ये पढ़ रहे थे और यहां पर हमें ये समझ नहीं आया, प्लीज बता दीजिए, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 2 दिन बाद 7वीं क्लास में।